हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे एक बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है गटेशन, इसको हिंदी में कहते हैं बिंदु स्त्राव। ठीक है, तो गटेशन या बिंदु स्त्राव क्या होता है? तो गटेशन क्या है? व्हाट इज गटेशन? तो एक्जुडेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द मार्जिन्स एंड टिप ऑफ लीफ इज कॉल्ड गटेशन। क्या मतलब इसका? कि जो लीफ है उसके मार्जिन से या उसके टिप से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर का ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर एक्जुडेशन है, उस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन। ओके, एक्जुडेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर्स फ्रॉम द मार्जिन्स एंड टिप ऑफ the leaves is called guttation. In the leaves of tomato, potato, colocasia, bryophyllum and some grasses, exudation is seen during the morning hours. जो टमाटर है या पोटैटो है, इन प्लांट्स के कोलोकेशिया या ग्रासेस, जैसे कुछ ग्रासेस हैं, उनके जो लीव्स होती हैं, उन लीव्स पर सुबह के टाइम पर ये गटेशन का प्रोसेस या एक्जुडेशन ऑफ वाटर जो है उसको सीन किया जा सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग द मॉर्निंग हावर्स दिस लॉट्स ऑफ वाटर्स अकर्स थ्रू माइन्यूट पोर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ ऑन द टर्मिनल एंड ऑफ द वेन्स ऑफ लीव्स। जो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म के अंदर जिसका जो लॉस हो रहा है वाटर का, ये लॉस ऑफ वाटर जो है ये इन वेन्स की, जो लीफ है उसकी वेन्स के जो टर्मिनल एंड है, उन टर्मिनल एंड पर माइन्यूट ओपनिंग होती है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स के थ्रू होता है वो। दिस पोर इज कॉल्ड हाइडेथोर्स। इन पोर्स को क्या कहते हैं? हाइडेथोर्स। These pores are called hydathores, and each hydathores have a minute opening which is called water pore. See here, it is structure of hydathores, and this is hydathores, and this is minute opening of hydathores, that is called water pore. Here is water pore, से वाटर का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ओके, दिस इज वाटर पोर। The pore of hydathores is incompletely differentiated stomata. hydathores होते हैं, इसमें जो पोर होता है ये क्या होता है? इनकम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा आपने पहले स्ट्रक्चर देख रखी है उसकी, तो ये इनकम्प्लीटली जो है डेवलप होते हैं, इनकम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड जो है स्टोमेटा होते हैं। The hydathores are permanently opened. hydathores होते हैं ये permanently open होते हैं because they are incapable of doing opening and closing or movement. हाइडेथोर्स ये परमानेंटली ओपन होते हैं, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ड्यूरिंग द डे टाइम ओपन हो जाते हैं, नाइट के अंदर क्लोज होते हैं। हाइडेथोर्स जो होते हैं ये परमानेंटली ओपन ही रहते हैं, ये क्लोज नहीं होते। ये क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके अंदर जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मूवमेंट होती है वो एब्सेंट। ओके, ये देखिए ये हाइडेथोर्स है और इसके अंदर जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मूवमेंट्स नहीं होती। ओके, उसके बाद देखिए हाइडेथोर्स होते हैं इनके नीचे, जस्ट बिलो द हाइडेथोर्स द पैरेन्काइमा, a group of parenchyma cells is situated, that is called epithelial tissue. हाइडेथोर्स है, इसके नीचे ये जो सेल्स है नीचे पैरेन्काइमा सेल्स होती है, ये इनका ग्रुप जो वो प्रेजेंट होता है। This cells, group of cells is called epithelial tissue.
the xylem vessel tracheids of the leaves are terminated to the epithelial tissue. ये देखिए ये ट्रैकिड्स है, जो लीफ है उसकी जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम एलिमेंट्स है उसकी ट्रैकिड्स हैं। ये ट्रैकिड्स एलिमेंट्स होते हैं, ये यहाँ पर टर्मिनेट होते हैं कहाँ पर, इस एपिथेलियल टिश्यू के नियर, यहाँ पर ये टर्मिनेट होते हैं। ओके, व्हेन द वाटर एब्सॉर्ब मच मोर देन ट्रांसपिरेशन, when the roots absorb water much more than transpiration, the root pressure develop. जब रूट्स ने बहुत ज्यादा वाटर जो एब्सॉर्ब कर लिया कंपेयर टू ट्रांसपिरेशन में जितना हो रहा है उससे कहीं ज्यादा वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया है, वो वाटर जो है वो एक्सुडेट हो जाता है, वाटर आगे एक्सुडेट हो जाता है। तो वाटर एक्सुडेट होकर के एपिथेलियल सेल्स के अंदर आएगा। When the transpiration, when the roots absorb more water than transpiration, तो ट्रांसपिरेशन से ज्यादा जब वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया इसने, तब क्या होगा, the waters comes into the epithelial tissues या epithelial cells from tracheids element. ट्रैकिड्स एलिमेंट से जो वाटर है वो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जब पुश हो जाएगा उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो वाटर इज पुशेड इन एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम द ट्रैकिड्स एलिमेंट्स एंड वाटर द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज बिकम सैचुरेटेड। एपिथेलियल जो टिश्यू है इसकी सेल्स होती है वो सैचुरेटेड हो जाती है एंड एक्स्ट्रा वाटर इज एक्सुडेटेड फ्रॉम द हाइड्रोथोर्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ये सेल्स जब वो सैचुरेटेड हो गई है उसके बाद भी इसमें वाटर आ रहा है, ये वाटर जो है इस हाइड्रोथोर के थ्रू जो है वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन। इट मींस गटेशन जो है इस प्रोसेस है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो रूट प्रेशर root pressure is responsible for guttation process, and water that exudates from the hydrothores is not pure. In this water many minerals and organic substances are also present. Okay, so this process is called guttation. next is अपने पास में एक और प्रोसेस है ब्लीडिंग। ठीक है, उसको देखते हैं। ब्लीडिंग क्या होता है, व्हाट इज ब्लीडिंग? ब्लीडिंग इज द स्लो एक्सुडेशन ऑफ वाटरी सॉल्यूशन फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का इंजर्ड पार्ट है, प्लांट्स यहाँ से कट गया या कहीं उसके चोट लग गई है, इंजर्ड हो गया है, उस पार्ट से वाटरी सॉल्यूशन का जो है धीरे धीरे बाहर निकला जाए, उसका एक्सुडेशन जो है उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लीडिंग। ड्यू टू द एक्सुडेशन, ड्यू टू द इंसेशन ऑफ the plant parts, the exudation of xylem sacs begin to occur from the insertion parts. Okay, it is seen in rubber plant. In rubber plants it is commonly seen, and some others plants like Euphorbia and Calotropis it is seen. Okay, तो Calotropis है या फिर जो Euphorbia plants हैं उनके अंदर इस टाइप से जो है ये प्रोसेस जो है ब्लीडिंग का वो सिंक होता है। ठीक है, तो रबर प्लांट्स के अंदर जो एक्सुडेशन निकलता है उस एक्सुडेशन को लैक्टेक्स कहते हैं। ठीक है, लैक्टेक्स। The exudation of rubber plant is called latex, which is used to form rubber. जिसका जो उपयोग क्या करते हैं, जिसको आगे रबड़ बनाने के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट है, छोटी सी जो है डेफिनेशन है ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग क्या है, स्लो एक्सुडेशन ऑफ
वाटरी सोल्यूशन फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट का जो इंजर्ड पार्ट है वहां से वाटर का स्लो एक्सुडेशन प्रोसेस होता है, उसको ब्लीडिंग, ठीक है। और इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं, रबर प्लांट, रबर ट्री, उसके अंदर जो है लेटेक्स जो सब्सटेंस निकलता है एक्सुडेशन, उसको लेटेक्स है, ठीक है। ओके, तो ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।